Yes, sir. Yes, Thank you. sir. Done. So this is Dr. Bhupesh once again. I am recording speaking tips for you. Speaking again in OET is whether it is for doctors or for the nurses, it is one and the same thing because at last you will get a role play. Role play means that you will act as a doctor as an and if you are a nurse, you will act as a nurse only. The best part of OET is that the examiner who is sitting in front of you, he does not have any marks. तो आपको उसको patient की तरह ही लेना है. You need to treat him as a patient only, and you need to behave as a nurse. That is how confident you must be while taking your OET, speaking role play. मतलब आपको बिल्कुल समझना है कि आप नर्स हो तो पेशेंट को वैसे ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वैसे ही सब कुछ करना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे पहले क्वेश्चन राउंड होता है. वैसे भी तो हमारे क्लिनिक में कोई आता है क्वेश्चन राउंड ही होता है. सो सबसे पहले पूछो, कुड यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट एग्जैक्टली इज बॉदरिंग यू. आज क्वेश्चन, डू यू स्मोक, डू में चलते हैं ज्यादा क्वेश्चन. डू यू स्मोक, डू यू ड्रिंक, डू यू एक्सरसाइज. ओके, और जब वो आंसर देता है ओके सो यू डू नॉट स्मोक, समटाइम्स उसके साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है. इसके बहुत पॉइंट्स होते हैं. वेन पेशेंट इज सेइंग आई डू नॉट स्मोक, ओके सो यू डू नॉट स्मोक, विच इज वेरी गुड, दैट्स नाइस. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज do you exercise daily, like do you go for the morning walk or something like that. So you ask these questions in a full manner. You get, मतलब जितना आप नेचुरल बोलोगे. एक अमिता मैम है, शी स्कोर्ड फॉर 15 स्पीकिंग, लास्ट टू लास्ट रिजल्ट. उन्होंने अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं दिया है. वो कह रहे थे मैं आपके लिए बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल बनाऊंगी. आई होप उनके पास भी ये वीडियो जाएगी जब मैं प्रमोट करूंगा इसको फेसबुक या यूट्यूब पे. सो शी विल बी रिमेम्बरिंग दैट शी हैज टू डू दिस वर्क. बट एनी हाउ, what I want to say, it is possible to get even A grade. It's not impossible. It is definitely possible, even in speaking. So it depends how naturally you speak. So she's basically from UK and she's speaking in English for last 7 years. And you know, she has been in UK for maybe 10 years. She was in 2009, she went. So that is what exactly, just behave like a nurse, ask question. Examiner के पास कोई marks नहीं है, वो सिर्फ हमारी help कर सकता है, वो हमसे कोई marks ले नहीं सकता. एक एक दो क्वेश्चन जहाँ पे आप कह रहे हो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, ये क्वेश्चन होता है कि कब से चल रहा है, तो वहां पे एक टेंस का चेंज करना, ग्रामेटिकल वेरिएशंस लाना. सिर्फ डू से काम नहीं चलेगा. आपके डू डू में क्वेश्चन तो ठीक हो सकते हैं, पर एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आपके पास वेरिएशन नहीं है. तो आज डिफरेंट वेज, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, कब से चल रहा है. ओके, हैव यू एवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड, इस लाइन का भी यूज करो क्योंकि ये लाइन डिफरेंट है. हाउ हैव यू एवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड, आप इससे पहले कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुई हो, लेकिन इससे आपको एक ग्रामेटिकल वेरिएशन मिलता है. पेशेंट का डाटा कलेक्शन के टाइम क्वेश्चन, सबसे पहले होगा क्वेश्चन राउंड. पहले अपने क्वेश्चन राउंड को कंप्लीट करो अकॉर्डिंग टू द टास्क. क्वेश्चन राउंड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेशेंट से परमिशन मांगो कि नाउ आई एम डन विद द क्वेश्चंस, सो मे आई एग्जामिन यू. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एग्जामिन करो, मतलब जल्दी से मत भागो. अगर आपको एग्जामिन कब करना है, जब आपको कुछ साइंस दे रखे हैं. जैसे हमें पता है वीजिंग, क्रैकलिंग साउंड, जैसे हमें पता है ऐसे वर्ड जो होते हैं ये साइंस होते हैं. बेसिकली ये सिम्टम्स नहीं होते. तो हम सोचते हैं पेशेंट ने अपने आप बता दिया. गलती से किसी ने ये बोल दिया ओके डू यू आर यू फीलिंग एनी काइंड ऑफ वीजिंग साउंड्स, तो मतलब विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग ना. आपने जबरदस्ती उसको इंक्लूड करने की कोशिश की, बट इट वाज ओनली अ साइन एंड साइन कैन ओनली बी एग्जामिन्ड. सो यू वर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु हैड टू एग्जामिन द साइन. सो आपको कहना चाहिए था नाउ आई वुड लाइक टू एग्जामिन यू. फिर आप इस लाइन को हमेशा ऐसे बोलोगे, हमेशा इस लाइन को याद करना है. आफ्टर एग्जामिनेशन I have found that you are having wheezing or whatever the sounds are there, whatever the things are there. So after examination, I have found, I have लगाना है कि मैंने ये पाया है, present में लेके आना है. I have found that you are having this and this problem. इसमें आप उसकी assessment भी बोल सकते हो, diagnosis भी बोल सकते हो कि आपको ये problem है. So नहीं तो ये कह सकते हो so you are diagnosed with, या so it seems that you are having this problem. तो इससे ये पता लगता है कि your symptoms and signs indicate that you are having this problem. सो पूछेगा अचानक से ओ माय गॉड नर्स, इज इट अ वेरी टिपिकल प्रॉब्लम, इज वेरी डिफिकल्ट. सो उसको काम पे लेके आओ. दिस इज पार्ट ऑफ ओईटी, दिस इज व्हाई ओईटी इज टेकन. इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर मेडिकल नॉलेज, दैट्स व्हाई मेडिकल डाटा हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. तो उससे मेन बातें पूछो कि डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू एंड देयर इज नथिंग टू वरी. इट इज नॉट अ वेरी big problem if we take certain precautions and medications as prescribed by the doctor, you would be fine. So please don't worry. Now I would like to tell you about the precautions you need to take. तो जब precautions की बात आती है तो और भी आसान हो जाता है. उसके बाद चाहे जितना मर्जी बड़ा टास्क हो, आपको should और need to का यूज करना है. See it is important for you, ऐसी लाइंस का यूज करना है. See it is important for you to do this and this thing, you should do this thing, also you need to do this thing. फिर छोटे से वेरिएशन करने के लिए फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू,
अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा. इफ यू ब्रश योर टीथ डेली, देन इट वुड बी द बेनिफिट ऑफ, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो ऐसे सिंपल सिंपल लाइनें, जब जब लास्ट लाइन आ जाती है तब हम अटकना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके बाद अटकने का कोई मतलब ही नहीं है. यू शुड डू दिस थिंग, you need to do this thing, it is important for you, it will be beneficial for you if you do this and this thing, and I assure you you would be all good. assure वर्ड कभी भी कैंसर के पेशेंट्स और उसमें नहीं कहा, कहना कि you would be all good, खासकर फाइनल स्टेजेस पेशेंट्स में, तो वो गलती नहीं करनी है assure वाली. नहीं तो नॉर्मली कहना है I assure you you will be fine. I assure you, a double s u r e, I assure you you will be fine. तो ऐसे सिंपल सिंपल बातें करनी होती हैं. इसके अलावा उससे क्वेश्चन जब पूछोगे वो रिप्लाई करेगा, तो एक आधे में पैराफ्रेज करना. ओके, सो यू आर सेइंग दैट यू वर अल्कोहलिक, यू यूज्ड टू ड्रिंक बट नाउ यू आर नॉट ड्रिंकिंग, एम आई राइट? तो ऐसे कनेक्ट करना पेशेंट से, इट्स अ वेरी गुड पार्ट. बट आपको हर चीज को नहीं करना, हर लाइन को नहीं करना, वो बोरिंग हो जाएगा. बट यू कैन डू दिस थिंग. So it is important for you, and this is simple way. So first is questionnaire, second is examination if there are signs given, then is diagnosis, and then you actually tell about the precautions and the treatment. Precautions of course will get, और अगर वो कोई भी अजीब बात पूछता है कि नर्स व्हाट वुड बी द प्रिकॉशन, व्हाट वुड बी दिस, जो भी आपको समझ नहीं आता है, कभी भी रिस्क नहीं लेना. हमेशा ये बोलना है, डोंट वरी, आई विल फिक्स योर अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर. अगर फिजियोथेरेपिस्ट वाला क्वेश्चन है, don't worry, I will fix your appointment with the physiotherapist. He will come and he will demonstrate you the exercises, or he will help you to learn about the exercises, or he will guide you about the exercises. So never take any kind of chance from yourself. It is not at all good to speak anything by yourself which has not been given in the exam. There is no point of extra knowledge, so do not present over there. It's just about English. राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर. स्पीकिंग में भी ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है फ्लुएंसी. फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं कि तेज बोलते रहो, सो दैट यू कनेक्ट विद द पेशेंट, यू स्पीक विद द पेशेंट. तो फ्लुएंसी को नहीं तोड़ना. सो उसको फ्लुएंसी को बेस्ट सीखने का तरीका क्या होता है कि जितना ज्यादा आप इंग्लिश में बोलोगे एक दूसरे से, क्योंकि हमारे साथ तो प्रैक्टिस आप सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन अपने साथ आप प्रैक्टिस पूरे 24 आवर्स कर सकते हो अगर आप चाहो तो. So it is upon your hands how to increase your fluency. The more you will speak, the better it would be. So that is what are the major tips of speaking. And of course, you can ask me any question, but I wanted to address these few speaking tips with you. But if you would have any questions, you can always ask me. There is no issue.